पर जो पादरी लोग हैं यहाँ पर आकर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बहुत काम करते हैं। हमारे जो हिंदू लोग हैं हिंदू अनुष्ठान है, कुछ लोग यहाँ नहीं आते। ये बहुत आभार हूँ हमारे आसाराम बापू के शिष्य जो लोग आए हुए हैं, हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत खुश है आप लोग को देखकर, आप लोग को अपने गांव में पाकर बहुत खुश है। प्रोग्राम जो आज हुआ है ये निरंतर होने से वो लोग का मनोबल बढ़ेगा, वो जो धर्मांतरित हो रहा है वो रोकेगा। जो आम जीवन महानता को बुझीपर तेणुक आमको बहुत खुशी भी लगला। हाँ तेणुक माँ मैंने देख आम साधक भाई भौणी मैंने एत दूर चली चली तुम पाक कहीं आसले कि आपण मैंने आपणकर धर्म सदृढ़ अच्छा एथपाई। सिस्टमेटिक कन्वर्सन चल रहा है। ये साल 50 साल 60 साल हो गया, यहाँ पर हिंदू एक्टिविटी कोई कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पर जो पादरी लोग हैं यहाँ पर आकर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बहुत काम करते हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे जो हिंदू लोग हैं हिंदू अनुष्ठान है, कुछ लोग यहाँ नहीं आते क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है, लोक संपर्क जो है यहाँ पर हिंदू के लिए कुछ नहीं है। वो लोग सरकार के माध्यम से ही बच रहे हैं, कोई सेवा कोई शिक्षा कुछ नहीं होता है। आज हमने देखा है संत आसाराम जी बापू के भक्त यहाँ पहुँचे हैं, लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय कर, गाड़ी भी वहाँ छूट गई, आकर यहाँ हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, साथ में गरीबों में थोड़ी जीवन उपयोगी चीज़ वस्तु का भी वितरण किया। ये बहुत आभार हूँ हमारे आसाराम बापू के शिष्य जो लोग आए हुए हैं, हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम जो यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत खुश है आप लोग को देखकर, आप लोग को अपने गांव में पाकर बहुत खुश है। ये प्रोग्राम जो आज हुआ है ये निरंतर होने से वो लोग का मनोबल बढ़ेगा, वो जो धर्मांतरित हो रहा है वो रोकेगा। आप भी इसी गांव के भी यहाँ के? हाँ, यहाँ के आसपास क्या का। कहोगे आज आसाराम जी बापू के भक्तों ने आकर यहाँ जो कार्य किया का क्या कहोगे उसको? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस इलाके में बहुत सेवा की ज़रूरत भी है, आदि वनवासी क्षेत्र है। हम लोग बहुत पिछड़े हैं शिक्षा क्षेत्र में और मेडिकल में, बहुत कुछ सुविधा भी नहीं मिलता है लोगों को, बहुत मुश्किल में जीते हैं। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ और पूज्य संत श्री आसाराम बापू को मैं सत प्रणाम और नमन करता हूँ। और मैं हमारी ये रुचिमाल ट्रस्ट और ये हमारा इलाका से बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ उनकी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपकी मीडिया से मांग करता हूँ कि जितना जो कोटा करते हैं, हम तो बहुत मुश्किल से जितना 10% हो गए, हमको क्यों हिंदू नाम से क्यों कोटा नहीं देते हैं? आज सारा देश में 9 स्टेट ऐसे हैं, सब मुस्लिम हिंदू माइनॉरिटी बन गए हैं, हमको क्यों नहीं जो कोटा माइनॉरिटी के स्टेटस क्यों नहीं दिया जाता है? इसलिए मैं पूरी मांग करता हूँ जो अगर देश भर में अगर कोटा चलता है तो कंधमाल में क्यों हिंदू को क्यों कोटा नहीं दिया जाता है? अगर जितना ईसाई है, और थोड़ा बात बोलता हूँ, जितना ईसाई हो गए हैं उनको क्यों ईसाई को क्यों कोटा दिया जाता है? उसको ईसाई जो हो गए वो तो जनरल में आ गए, उनको क्यों कोटा दिया जाता है? हम तो हिंदू होकर भी थोड़ा बचे हैं, संस्कृति बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमको क्यों कोटा नहीं दिया जाता है? मैं वो यहाँ ईसाइयों को मतलब जो है उन लोगों को सरकारी मदद राहत भी मिलती है। हाँ, मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर जो ईसाई है बहुत चालाक है,
बहुत चालाक है, क्योंकि वो जो ईसाई बनने के बाद भी वो उनका सर्टिफिकेट में वो हिंदू बताते हैं। यहाँ पर IAS OS इंजीनियर ज़्यादा है, बहुत चालाक है। 2-3 गांव है वहाँ के, वो एक समय था इंदिरा राजीव गांधी के समय, और यहाँ पर एक PA भी था उनका लोग, जो ईसाई का चलता है। वो बड़ा नेटवर्क है यहाँ पर कंधमाल के, स्पेशली इन दारिंगबाड़ी ब्लॉक में। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार के मांग करते हैं कि जो अन्याय हुआ है पूज्य स्वामी बापू के साथ, वो थोड़ा चिंता करने की आवश्यक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर सोचना होगा कि इसी तरह इसी बुजुर्ग को इतना सजा देने से अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देख रहे हैं 10 साल में एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक की उनको राहत नहीं मिल रही है। मतलब ज़्यादातर लोग पैरल में आते हैं, पैरल जो चित्रकार जितना जो एक्टर है, फिल्म एक्टर को संजय दत्त को मिला है, क्यों हमारे बापूजी को नहीं मिलेगा? ये इतना होने क्यों देश में क्या न्याय कानून नहीं है, खत्म हो चुका है। को भी मिला। अगर ऐसी संविधान में अगर न्याय नहीं है, बिल्कुल खत्म कर दीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को। क्यों ऐसे बापूजी के प्रति इतना साल 10 साल हो गए, क्यों इतना अन्याय हो रहा है? क्या हिंदुवादी संगठन का, बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि बापू जो एक कन्वर्जन के काम रोक रहे हैं, इसी वजह से बापू को वो लोग बाहर नहीं आने। हाँ, ये भी एक कारण होगा, क्योंकि वो निरंतर काम करते हैं हिंदू के लिए, तो वो डिफेम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का भी यही कहना है कि संत आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है, उसके बावजूद मतलब बापू को एक दिन तो छोड़ो 1 मिनट तक की राहत नहीं दी जा रही है। तो इन लोगों की भी यही मांग है कि संत आसाराम जी बापू की रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि संत आसाराम जी बापू 10 सालों से जोधपुर की जेल में, उसके बावजूद उनके भक्तों के द्वारा काम हो रहे। अगर बापू बाहर आते तो और ज़्यादा पैमाने पर। हाँ बिल्कुल, अगर बापूजी होते तो ये और हमारा संस्कृति जो जीवन उत्थान का काम हो रहा था, जब हमारा संस्कृति उत्थान का काम हो रहा था, पूरा रुक गया 10 साल। हम जो सेवा ने जो पाने वाला था, ये कहाँ? तो बापूजी के ना होने के कारण हम पूरा अकेले हो गए हैं ना, सारा संस्कृति पूरा डैमेज हो गया।